जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं। हाजिर हैं हम आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अल्पप्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन होते क्या हैं, पहले ये समझते हैं। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। मतलब उच्चारण के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अगर क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, तो हम कह सकते कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम समझेंगे अभी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अल्पप्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। अब पहले प्राण को, अल्पप्राण और प्राण को समझते हैं। ठीक है, जैसे प्राण, प्राण का तात्पर्य क्या है? प्राण का तात्पर्य है हवा को संस्कृति में प्राण कहते हैं। मतलब जो प्राण है उसको हवा को संस्कृत भाषा में प्राण कहा जाता है। मतलब प्राण हम देसी भाषा में बोल सकते हैं, आदमी की जब सांस लेना ही बंद कर दे उसके प्राण पकड़े उड़ जाते हैं, तो वैसे ही समझ सकते हैं हम प्राण। मतलब वैसे ये पूछा जाए कि प्राण को संस्कृत, मतलब हवा को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्राण कहते हैं। ठीक है, नोट। इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि अल्पप्राण, अधिक हवा से उच्चारित ध्वनि महाप्राण कही जाती है। मतलब कम हवा से जो उच्चारित होता है अक्षर, उसे हम अल्पप्राण अक्षर बोलते हैं, और जो अधिक हवा से उच्चारित होता है उसे हम अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। मतलब जो कम हवा से उच्चारित हो उसे हम अल्पप्राण, और जो अधिक हवा से उत्पन्न हो, बोला जा सके, उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब चलो आगे देखते हैं अल्पप्राण को। सबसे पहले अब देखेंगे अल्पप्राण को। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब कम वायु निकले मुंह से तो उसे अल्पप्राण, अधिक वायु निकले तो उसे महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 20 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। ये भी समझ में रखना है कि जो स्वर होते हैं वो भी अल्पप्राण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है। जैसे का, खा, गा, मतलब का और गा और ड। ऐसे ही च वर्ण में चा, जा, या। ऐसे ही हम इसमें समझ सकते हैं अगली स्लाइड में। जैसे अल्पप्राण को ऐसे समझते हैं यहाँ पे, जैसे मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। जो पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ड है वो क्या कहलाता है, वो अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण कहलाता है। जैसे समझ सकते हैं, जैसे का, गा और ड। ऐसे ही पा वर्ग में चा में चा, जा, या। ऐसे ही टा में टा, डा, अड़ा, और ये वाला भी डा जो होता है। ठीक है, ता, था, ता, दा, न, पा, बा, मा। चारों अंत्यस्थ व्यंजन यारा लाभा, मतलब जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं यारा लाभा, वो भी अल्पप्राण में ही आते हैं। ठीक है, जो अंत्यस्थ व्यंजन वो भी अल्पप्राण में, और जो स्वर होते हैं वो भी अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखेंगे महाप्राण को। ठीक है, अब हम देखेंगे किसको, महाप्राण को। चलिए, हाँ, महाप्राण को देखेंगे। चलिए अब महाप्राण को देखते हैं। इसमें देखो, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में
अधिक प्रयत्न करना पड़े और बोलते समय मुख से अधिक आयु निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब जिसे बोलते समय हमें अधिक प्रयत्न करना पड़े, मतलब अधिक थोड़ा ज़्यादा आवाज़ देनी पड़े और बोलते समय मुख से वायु ज़्यादा निकले, मतलब अल्प प्राण की अपेक्षा कुछ ज़्यादा निकले, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 15। और अल्प प्राण की 20 होती है और इनकी 15 होती है। ठीक है, चलो देखते हैं कितनी होती है। मतलब कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, इनकी होती है 15। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण। अब ऐसे समझ भी सकते हैं, जैसे ये बीच का है, बीच का महान, मतलब जो बीच में है वो महाप्राण, और जो बाहर की तरफ है वो अल्पप्राण, मतलब जो साइड में आए साइड में है और ये बीच में है, मतलब ये दोनों अंडर हैं, जबकि इनमें ये मतलब दो बाहर हैं एक अंदर है। तो इसे हम जैसे महाप्राण को समझ सकते हैं कि इसे हम मान लें कि भीतर है इसलिए महाप्राण, मतलब अंदर की तरफ प्राण हमारे कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। जैसे ट्रिकी वे में समझ सकते हैं, जैसे प्राण हमारे क्या होते हैं? अंदर होते हैं। तो मतलब जो बड़ अंदर की तरफ हैं दोनों, वो क्या कहलाएंगे? वो महाप्राण कहलाएंगे, और जो बाहर की तरफ हैं वो अल्पप्राण कहलाएंगे। इसमें क्या क्या है? खा, गा, घा, छ, झ, ट, ड, थ, ध, फ, भ, और जो चारों ऊष्म व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन जो दो होते हैं, एक पहले वाले में था, उच्छिप्त व्यंजन दो होते हैं, एक तो पहले वाले में था। इसमें देखो ये वाला था, ये उच्छिप्त व्यंजन है। ये एक इसमें आता है ड वाला इसमें आता है, और जो ढ वाला उच्छिप्त व्यंजन है, ये ढ वाला उच्छिप्त व्यंजन है, ये महाप्राण में आता है। और चारों ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो भी सा इसी में और ह इसी में आते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मतलब ये इसमें आते हैं, ऊष्म व्यंजन इसमें आते हैं, और अंतःस्थ व्यंजन अल्पप्राण में आते हैं, और ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा ये हो गए महाप्राण, और ये बाद बाकी जो 3 बचे ये हो गए अल्पप्राण। ठीक है, ये हो गए महाप्राण और ये हो गए अल्पप्राण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, कोई अगर दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कोई परेशानी हो बता सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन को। निम्न में से महाप्राण बड़ कौन से हैं? मतलब इनमें हमें देखना है कि महाप्राण कौन से हैं। अब महाप्राण को समझो। महाप्राण को बताया था जो मिडिल में हो, महाप्राण मतलब जो बीच में हो, जो बीच वाले बड़ हों वो महाप्राण कहलाएंगे। देखो का बाहर की तरफ होता है, ये नहीं होगा। यार अलावा जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो किस में होते हैं? ये अल्पप्राण में होते हैं। किस में होते हैं? अल्पप्राण में। और सा ऊष्म वाले वो महाप्राण में। और ता ये भी बाहर की तरफ है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन से होंगे? खा और घा। खा और घा होंगे किस में? ये महाप्राण में होंगे। ठीक है, समझ में आया? ये होंगे महाप्राण में। चलिए आगे देखते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? कम मतलब अल्प, अल्प मतलब कम आयु निकले, अल्प आयु निकले, अल्प हवा निकले, तो वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, मतलब ज़्यादा, महा मतलब महान, जो ज़्यादा हवा निकले वो क्या कहलाएगा? महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा हवा निकले वो क्या कहलाएगा? महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी में महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मतलब जो महाप्राण व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होती है? महाप्राण कितनी होती है? क्या क्या बताया था? अल्पप्राण में कितनी बताई थी? अल्पप्राण में बताई थी 20, और महाप्राण में 50। तो इसमें कितनी होगी? 15। अल्पप्राण में व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? नहीं, महाप्राण में, सॉरी, महाप्राण में व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, हिंदी में अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? अल्पप्राण मतलब ज़्यादा वाले, अल्पप्राण मतलब 3 पद होते हैं, तो 3 वाले मतलब ज़्यादा होंगे, 15, 20 ध्यान रखना है। तो इसमें कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 20 होते हैं।
अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या। अब इस डाउट में मत पड़ जाना कि हमने बताया तुम्हें जो स्वर होते हैं वो भी अल्पप्राण में ही आते हैं, तो तुम कहो स्वरों को जोड़ के नहीं। यहाँ पूछ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ व्यंजन पूछ रहा है ना, यहाँ व्यंजन पूछ रहा है कितने व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहीं पे अच्छा समझ में आया। ठीक है, अब यहीं पे वीडियो को इसको रोक रहे हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।